दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, ये BLIS 222 का लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों को ये सर्कुलर मिल गया होगा, आई एम श्योर। जिनको नहीं मिला उनको मैं बता दूं, ये सर्कुलर जो है इसमें आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप ये वाला एग्ज़ाम स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगले जो दिसंबर वाला जो सेशन होगा उसमें आपसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा और आप लास्ट मोमेंट पे अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। और बैड न्यूज़ ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको इस बार जो मिलेगा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ टाइप के। ये देखिए यहाँ पे जो भी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पेपर है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना होगा, MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये पूरा आपको बताया मैंने कि ये कैसे आपका इस बार का जो फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है। और दूसरी बात ये कि इसमें हम MCQ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में आप कर दें और हम लोग इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कर दें, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हो या फिर आपके मेल ID पे हम डायरेक्ट भेज देंगे। तो सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना सपोर्ट करते हो हमारे इस लेक्चर को, इस लेक्चर सीरीज़ को, हमारे इस इनिशिएटिव को। क्योंकि हम बहुत एफ़र्ट डाल के ये सारे बुक को पढ़ के और ये MCQ का जो क्वेश्चन है आपके लिए बना रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए बस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर सीरीज़ है BLI 222 का MCQ क्वेश्चन है ये। क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा और जिनको नहीं पता तो बता दें कि इस बार का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। इस बार हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर देने होंगे। ऐसे एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से हमें चूज़ करना होगा। तो ये जो फॉर्मेट चेंज हुआ है ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा पूरा बुक, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा समझ में आए, क्योंकि वो लोग कहीं से भी बना सकते हैं क्वेश्चंस। तो आपके लिए हम ये सिंपल काम कर दे रहे हैं। हम इस बुक को, सारी बुक को हालांकि पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस लेक्चर को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो इस लेक्चर को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे हर सब्जेक्ट को, और एग्ज़ाम तक सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे थॉरली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, आगे इन नंबर्स इंक्रीज़ भी होंगे। ये डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दें, हम टेलीग्राम पे आपके लिए डाल देंगे या फिर आप लोगों के मेल ID पे ही डायरेक्ट भेज देंगे। आप लोग अपना मेल ID हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ खाली स्थान है और इसमें बोल रहा है कि इनमें इन चारों में से कौन सा वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के लिए। तो क्या वो रिपोर्ट है, लैंड रिव्यू है, पेटेंट है, स्पेसिफिकेशन है? देखिए, रिपोर्ट तो होगा नहीं, लैंड रिव्यू, पेटेंट और स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लैंड रिव्यू सेकंड हमारा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन वो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे जो नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने इंडिपेंडेंस के बाद? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, इनमें से
फर्स्ट ऑप्शन है कटर, सेकंड है टिम बेरली, थर्ड है रंगनाथन एंड फोर्थ है बी एस केसवन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, बी एस केसवन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इन चारों में से ही हमें सेलेक्ट करना है। पहला है न्यूज़पेपर, दूसरा है हैंडबुक, थर्ड है रिसर्च आर्टिकल्स एंड फोर्थ है एनसाइक्लोपीडिया। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, रिसर्च आर्टिकल्स। ये थर्ड सही क्यों है? क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, नोवल इंफॉर्मेशन होता है। तो जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो सारे नोवल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि कोई राइटर या फिर कोई रिसर्चर्स जो होता है वो उसको लिख रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है, तो वो नोवल आइडियाज़ होते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा रिसर्च आर्टिकल है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बुक, सेकंड है जर्नल, थर्ड है गाइड बुक एंड फोर्थ है एनसाइक्लोपीडिया। तो क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो बुक क्या है? बुक हमारा प्राइमरी सोर्स तो है नहीं, क्योंकि बुक लिखने से पहले हम लोग बहुत रिसर्च एंड फाइंडिंग करते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, तो ये हमारा तो करेक्ट है। सेकेंड जर्नल भी जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया, ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पर जो गाइड बुक होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि ये टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट अ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी। इनमें से दिए हुए इंफॉर्मेशन में से, ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कंप्यूटर फाइल्स, फोर्थ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये फोर्थ चार ऑप्शन है, इसमें से देखिए ह्यूमन जो है वो हमारा नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आता है एंड www भी आता है। पर जो कंप्यूटर फाइल है वो नहीं आता है, वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो ये हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो प्रिंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं आता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है पीरियोडिकल्स, बी है आर्टिकल्स, सी है मैन्युस्क्रिप्ट और डी है बुक। तो देखिए पीरियोडिकल्स जो है वो प्रिंट सोर्स में आता है, आपके पास पीरियोडिकल्स अवेलेबल होगा प्रिंट सोर्स में, आर्टिकल्स भी आप प्रिंट सोर्स में देखते होंगे, और जो बुक है वो तो होता ही है। तो जो बचा ऑप्शन वो है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो होता है वो प्रिंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, विच इज़ टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी में? तो जो न्यूज़पेपर है एक पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है पीरियोडिकल्स, थर्ड है बिब्लियोग्राफी एंड फोर्थ है ई बुक। तो न्यूज़पेपर जो है वो तो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीरियोडिकल्स भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जो ई बुक है वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पर जो बिब्लियोग्राफी है वो हमारा टर्जरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। फिर आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बिलो is a example of non-conventional source of information in library।
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं है, सॉरी है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पीरियोडिकल्स, सेकंड है माइक्रोफाइल फिल्म, थर्ड है रेप्रोग्राफ, और जो फोर्थ है वो है प्रिंटेड बुक। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट है, इसमें एक नहीं, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। पहला तो माइक्रोफिल्म्स, और जो कि बी ऑप्शन है, और दूसरा जो करेक्ट है वो है रेप्रोग्राफ, जो कि सी है। तो ऑप्शन इसमें दो करेक्ट हैं। एट्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें दो करेक्ट हैं, बी और सी। तो इन दोनों पे आप टिक करके आए अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। फिर हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोग्राफ? मोनोग्राफ से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन में है हमारा, ए ऑप्शन है लॉन्ग बुक ऑन डिफरेंट थीम, बी है शॉर्ट बुक ऑन स्पेसिफिक थीम, सी है लॉन्ग बुक ऑन टू थीम्स, शॉर्ट बुक ऑन मैनी थीम्स। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हमारा बी, शॉर्ट बुक ऑन स्पेसिफिक थीम। जो मोनोग्राफ होता है वो शॉर्ट बुक होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थीम पे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे। व्हाट आर अनपब्लिश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अनपब्लिश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है लाइब्रेरी की बात करें तो पहला है स्टैंडर्ड्स, दूसरा है पेटेंट्स, तीसरा है मेमोरेंडा, एंड फोर्थ है डेटाबेस। तो जो ये जो डेटाबेस होता है, पेटेंट होता है और स्टैंडर्ड होता है, ये हमारा पब्लिश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। पर जो मेमोरेंडा जो होता है वो अनपब्लिश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आगे जो आने वाले हमारे जो सीरीज़ होंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम इसी तरीके के क्वेश्चन और भी लेके आते रहेंगे आपके लिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और अगर आपको लेक्चर से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको भी मतलब मिलेगा, तो आई एम श्योर उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।